जैसा कि मैंने आप सबको मैं बताया हूँ कि मैं क्रैश कोर्स से, रिवीजन कोर्स से, रिजल्ट कोर्स से, है ना, 90 प्लस रिजल्ट लाने की मैं वादा किया और ये संभव है, निश्चित है। बस आप रेगुलर क्लास में रखिए और 100% मैं दावा करता हूँ कि 90 प्लस से कम नंबर नहीं आएंगे। मेरा 11 साल का अनुभव है और उस 11 साल 11 ईयर का, है ना, 11 ईयर्स का आप लाभ ले लीजिए तो सबसे बेस्ट होगा। तो मैं एक बार अपना परिचय देता हूँ। के सिंह नाम है, आरा में कोचिंग चलाता हूँ और 11 साल से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे अनुभव बहुत ही ज़्यादा है रिजल्ट के लिए। तो मैं इस कोविड-19 में मैंने सोचा कि भाई आप सब बच्चों को मैं मदद पहुँचाऊँ, हेल्प करूँ, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया हूँ कि 2009 से 2011 तक क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और जहाँ जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को मेरा यूट्यूब पे वीडियो है ना, टॉपिक वाइज मैं वीडियो डालूंगा और उस टॉपिक वाइज वीडियो को खोल करके चेक कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन को आप देख लीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा एकदम इजी वे में, है ना, बहुत इजी साधारण तरीके से मैं बनाऊंगा, है ना। देखिए 2009 में इनवर्स ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2009 में इनवर्स ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2004 में क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो मैंने क्या किया कि भाई 2004 में ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो 2004 में मैंने क्या किया कि स्टार्ट किया, ये आप जरा सा देख लेंगे। 2010 में पहला क्वेश्चन है ना, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का वैल्यू क्या होगा, है ना, का मान ज्ञात करें, राइट, है ना, इसका मान ज्ञात करें। हम जो नोट्स बनाए उसमें 4 नंबर पे है, तो आप भी इसको 4 नंबर पे ही कीजिए, है ना, क्योंकि इसके पहले 3 क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, है ना। तो फिर भी आप 4 नंबर पे क्वेश्चन कीजिए इसको, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ एक साथ उस पर ही 4 नंबर पे है, राइट। तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या होगा। हम एक वीडियो बनाए हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे, उसमें 35-37 मिनट का वीडियो है वो, उसमें आप यदि आप पढ़ते हैं उसको एक बार सुन लेते हैं बढ़िया से, तो उसमें टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से, है ना, आपको पढ़ने से पहले वो मेरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा उसका पहले मैं थ्योरी दूंगा और तब उस टॉपिक के क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा, क्वेश्चन का पूरा हल करूंगा, राइट। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे और उसके बाद इसमें लगेंगे। फिर भी मैं साइड में फॉर्मूला लिखते चलूंगा। देखिए यहाँ पे मैं रफ करूंगा 2 tan इनवर्स, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, है ना, ये कीजिएगा tan इनवर्स 2 × 1/3 बटा में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, है ना, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि tan इनवर्स, है ना, एक सेकेंड देख लेते हैं साफ क्लीन आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत क्लीन है। मैंने कहा कि tan इनवर्स, और क्या कर सकता हूँ बताइए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो छोटू 2/3, है ना, बटा में ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस tan इनवर्स 1/7, राइट। और मैं कहूंगा कि tan इनवर्स इसका देखिए तो 2/3 और छोटू ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 बाई कितना हो जाएगा 8। आपको जोड़ घटा आता हो, ये सिंपल चीज है, ठीक है। tan इनवर्स 1/7 यहाँ से 3 से कटा दो जी और इसको 4 से कटा दो, राइट। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक। अब देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, बोलिए x प्लस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है
tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये सब फॉर्मूला हम वीडियो में बताए हैं। तो देखिए तो 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। यानी कि tan इनवर्स, बोलिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 28 और ये 21 आप प्लस 4 है ना। फिर यहाँ पे आ जाइए 28 माइनस 3/28, क्या इसको उड़ा दें? आप बताइए तो tan इनवर्स 25/25, क्या हम इसको उड़ा दें? आप क्या कर सकते हो जी, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। हमारा आंसर हो गया, राइट। तो आप इसको नोट करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमको नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी होगा। छोटू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और इसको आप कैलकुलेट कर जो करते हुए लिखते आएंगे, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 2 में 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/3 होगा, और ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो 9 में से 1 हटाइएगा तो 8/9 हो जाएगा छोटू। a b c d, d पलट जाता है 9/4, ये कट गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, दोनों को जोड़ दीजिए छोटू। तो tan इनवर्स 3 प्लस, है ना, फॉर्मूला लिखा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स 21 हो जाएगा ना, 7 चौका 28, 17 के 21 4 25, है ना, बटा में 25 कट गया। tan इनवर्स 1 का वैल्यू है π/4 होता है। मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं 4 के बाद करूंगा चलिए 4 के बाद, है ना, 5 क्वेश्चन। इस तरह से एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। आपसे पूछा है कि cos इनवर्स x का प्रांत एवं परिसर क्या होगा, वही मुख्य मान सिखाए। तो cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है छोटो, ठीक है, वो होता है -1 से 1, राइट, है ना। इसको पता है कैसे लिखा जा सकता है? आपका जो किताब होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, है ना, एग्जाम में, उसको ऐसे पूछेगा, ठीक है, वो बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका। अच्छा, एक भी देख लीजिए, एक और चीज, cos इनवर्स x का मुख्य मान जो है, मुख्य मान, है ना, क्लोज इंटरवल 0 से, है ना, 0 से कहाँ तक है छोटू? आपका पाई तक, ठीक है। इसको एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, देख लीजिएगा, ऐसे दे देगा cos इनवर्स x लेस देन, है ना, 1 और ग्रेटर -1, या नीचे वाले को ऐसे पूछ देता है 0 से cos इनवर्स, है ना, आपका हम ये कह सकते हैं 0 से, है ना, कहाँ तक जी, cos इनवर्स, और कहाँ तक है, पाई तक। ये भी पूछ सकता है, ऐसा ही पूछता है एग्जाम में, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इसका पूछ रहा है कि -1 से 1 इसका डोमेन हो गया, और 0 से पाई जो है इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया, राइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मैं मिटा रहा हूँ। आप सब समझदार बच्चे हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जान लीजिए केवल अगर आप बुक पढ़े होंगे तो फिर बुक से आपका क्वेश्चन 70 से 80% ही पूछता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 11 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ छोटो। बताइए, cos इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला है पाई माइनस cos इनवर्स से होता है। आपसे पूछा है कि cos इनवर्स -x का मान क्या होगा, तो आपका जवाब ये होगा। हो गया, 1 नंबर का काम हो गया आपका, ठीक है। 14 के बाद कौन सा, 7 नंबर। चलिए 7 भी देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है छोटुआ, इस क्वेश्चन का कोई जोड़ा नहीं है। tan इनवर्स 2/11, है ना, प्लस बराबर tan इनवर्स क्या है जी, p। तो पूछा है देन p का मान क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन कि मैं क्या बताऊं, बताइए तो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है,
सॉल्व कर रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस x इंटू वाई बराबर tan इनवर्स क्या है जी p। अब बता दीजिए तो tan इनवर्स बोलो 11 प्लस 4 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 माइनस 2 11 दूनी 22 बराबर tan इनवर्स p। क्या 22 और 22 कट जाएगा? यस। तो आपका आंसर होगा tan इनवर्स 11 और 4 कितना 15 बटा में कितना होगा जी 20 बराबर tan इनवर्स कितना p है ना। चलिए तो आप 11 दूनी 22 कह सकते हैं, 11 दूनी 22 में 2 20। चलिए ये tan इनवर्स और tan इनवर्स को कटा दीजिए, ठीक है। अब क्या आएगा बता दो, क्या आ सकता है बताइए। तो ये कट गया, देखिए तो 5 है 15 और 5 का 20 यानी कि 3/4 बराबर p। तो p बराबर 3/4। कितना आसान क्वेश्चन है जी नहीं। और एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करने की बात कर रहा हूं, तो इस तरह से कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स p, दोनों को जोड़ दो, tan इनवर्स कट जाएगा, बस कैलकुलेट करो, आंसर प्राप्त करो। नहीं तो 6 भी कंप्लीट और आपका मैं 7 भी कंप्लीट करूंगा, 7 भी हो गया। चलिए तो इस तरह से 7 के बाद है ना। अब 2011 वाला देख लीजिएगा, 10 खत्म हो गया। 2011 8 2 है, बहुत आसान है ना। f इनवर्स x पूछा है, कारण ये है कि चलिए 9 नंबर देखिए तो 9 नंबर भी देख लीजिए, बहुत आसान है छोटू। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू व्हाट। इसका मान पूछ दिया है, इसका मान क्या होगा नहीं। चलिए देखिए तो बहुत आसान है, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां से छोटू। नहीं tan इनवर्स √3 के बदला में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप बताओ तो tan में इनवर्स tan √3 का मान किसका होता है? tan √3 का मान किसका होता है जी? तो tan π/3 यानी tan 60 का मान जो है वो √3 होता है। माइनस बोलिए इसको आप ब्लॉक कीजिए। एक फॉर्मूला मुझे बता देता हूं, सेक इनवर्स -x बराबर, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। आप मेरा थ्योरी देखना है तो एक वीडियो मैं बनाया हूं, उस पर आप देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स कितना होगा जी 2। जब भी सेक इनवर्स नेगेटिव में हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेक इनवर्स हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब बताओ छोटो, ये tan कट गया, π/3 माइनस क्या होगा जी पाई है ना, और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 के बदले बता दीजिए तो सेक 2 जो है वो किसका वैल्यू होता है? तो आप जानते हैं कि सेक जो है 2 वही सेक 30 का मान तो होता है कितना √3/2। लेकिन आप कह सकते हैं कि सेक, मैं लिख देता हूं, सेक अगर 60 डिग्री का मान अगर पूछे तो आप कह सकते हैं कितना होता है 2। तो यहाँ पे 60 को हम लोग π/3 कहते हैं। कैसे? 180 में 3 से भाग दोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, सेक और सेक कट जाएगा, और π/3 माइनस पाई प्लस π/3 आप एलसीएम लेंगे छोटू। ऐसे भी देखो ना, π/3 और π/3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2π/3 और उसमें घटाना है -π। आप एलसीएम ले लीजिए जी, ये आपका 1 नहीं तो आगे बढ़ जाइए, यहीं पे बढ़ जाइए। चलिए हमारा एलसीएम लिए तो मैंने क्या हो गया 3 और ये हो गया 2π माइनस 3π यानी कि -π/3 हमारा आंसर हो गया। नहीं बहुत सस्ता क्वेश्चन है, बहुत सस्ता, आप समझिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा प्रयास कीजिए बनाने के लिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। tan इनवर्स √3 है और माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो माइनस तो ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला छोटू, सेक इनवर्स -2 तो यानी पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, तो ब्रैकेट को जब हटा दिया तो ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेक से कट जाएगा
π/3 माइनस पाई प्लस π/3, एलसीएम लिया मैंने और हमारा रिजल्ट आ गया, है ना। तो ये 9 भी कंप्लीट। अब समझिएगा, देखिए तो नेक्स्ट, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ो, है ना। अभी हमारा चल रहा है 2011, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ 2011 चल रहा है, बहुत पहले से। देखिए दिया है साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, छोटू सब हम बताए हैं, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है व्हाट, चलिए समझिए। तो हमने कहा कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स का वैल्यू होता है कितना, π/2, है ना। तो साइन π/2 का कितना होगा मान, आंसर क्लियर, है ना। यह हमारा आंसर हो गया। 10 नंबर कंप्लीट। अब मैं बात करूंगा 10 के बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, है ना। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं यूं ही बताऊंगा चुटकी में, ठीक है ना। समझिए 11 नंबर क्वेश्चन है ये, जरा देखेंगे छोटू, बहुत आसान है, जान लीजिए। है तो बहुत टफ बच्चों के लिए, लेकिन हम काहे के लिए है बताइए, हम इसको आसान बनाने के लिए है ना। 4/5 प्लस साइन इनवर्स कितना 5/13, 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर कितना π/2 सिद्ध करना है ना। साफ क्लियर लिखा है कि प्रूफ दैट, सिद्ध करें इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिख दिया हूं। अब इसको एक बार मैं समय दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप बनाइए तो